नमस्कार, मैं हूं यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। वेब सीरीज आश्रम MX प्लेयर की सबसे हाईएस्ट रेटेड सीरीज है और देश भर में आश्रम का अच्छा खासा फैन फॉलोइंग भी है। आश्रम सीजन 3 का ट्रेलर आते ही दर्शकों के चेहरे खिल उठे हैं। आज इसका सीजन 3 स्ट्रीम हो चुका है। क्या है सीरीज की कहानी और क्या है खास, करेंगे इसका पूरा रिव्यू। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू आस्क यू फॉर सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get our all updates। कहानी में बाबा का अभिनय बॉबी देओल ने किया है, जिन्हें बाबा निराला के रूप में जाना जाता है। उनके अनुयायियों का उन पर पूरा भरोसा है और उनके अंधभक्त हैं जो उनके कहने पर सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन बाबा निराला धोखेबाज है जो अपने भक्तों को अपने साथ इस तरह जोड़ लेता है कि वो अपनी पूरी संपत्ति आश्रम में दान कर दे और जीवन भर के लिए आश्रम से जुड़ जाए। बीच में एक पुलिस वाला दर्शन कुमार सीरीज में आता है और आश्रम के अधिकार क्षेत्र में मिले कुछ कंकालों और शवों के राज को उजागर करने के लिए अटल हो जाता है। आश्रम सीजन 3 के प्रमुख कलाकार हैं बॉबी देओल, अदिति पोहनकर, चंदन रॉय सानियाल, दर्शन कुमार, अनुप्रिया गोयनका, अध्ययन सुमन, त्रिधा चौधरी, विक्रम कोचर, तुषार पांडे, सचिन श्रॉफ, अनिरिता झा, राजीव सिद्धार्थ, परिणीता सेठ, तन्मय रंजन, प्रीति सूद, ईशा गुप्ता, जहांगीर खान, कनुप्रिया गुप्ता और नवदीप तोमर। आश्रम वेब सीरीज की शुरुआत दलित परिवार की लड़की पम्मी से हुई थी जो समाज की कुंठार कुरीतियों के चलते बाबा निराला के दर पर पहुंची थी। शुरुआत में पम्मी को लगा था कि बाबा निराला का धाम दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां पिछड़ा, ऊंचा और नीचा कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ एक समान है। लेकिन जब पम्मी बाबा निराला के आश्रम में पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि ये बाबा सिर्फ भ्रष्ट, कपटी ही नहीं बल्कि आश्रम की साधुओं का यौन शोषण भी करता है। पम्मी ठान लेती है कि वो हवस के पुजारी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। दूसरे सीजन में जैसे तैसे रिपोर्टर अक्की की मदद लेकर पम्मी आश्रम से भागने में सफल होती है। दूसरे सीजन के एंड में बाबा निराला की कृपा से हुकुम सिंह CM का चुनाव जीत जाता है और अब सत्ता में भी बाबा का पूरा कंट्रोल हो चुका है। तीसरे सीजन में उधर हुकुम सिंह का शपथ ग्रहण समारोह होता है और उसके बाद हुकुम सिंह एक पुराने राजा की हवेली को बाबा को गिफ्ट करता है और कहता है आज से निराला धाम यही बनेगा। हुकुम सिंह उस हवेली को 999 साल के लिए बाबा को लीज पर देता है, लेकिन बाबा का मन खुश नहीं था क्योंकि वहाँ पर पम्मी नहीं थी। उधर भोपा और बाकी लोग पम्मी को पूरे शहर में खोज रहे हैं। अब बाबा के कंट्रोल में राजनीति और पूरा पुलिस प्रशासन है तो पम्मी पर ही उसके पिता और भाई की हत्या का आरोप लगा दिया जाता है और उसको मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया जाता है। पम्मी लकी के साथ इधर उधर भागती घूम रही है। दूसरी तरफ एक विपिन दहिया नाम की फैमिली जो बाबा की भक्त है। इस बार बाबा उनकी 16 साल की लड़की को अपनी हवस का शिकार बना लेता है और जब वो बाबा के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, FIR करते हैं तो बाबा के टुकड़ों पर पलने वाली पुलिस ही माँ बाप और बेटी तीनों को रास्ते से हटा देते हैं। इसके बाद सीरीज में एक नए किरदार सोनिया की एंट्री होती है। सोनिया असल में विदेश से आई है। वो CM हुकुम सिंह के साथ ऑक्सफोर्ड में पढ़ी है। हुकुम सिंह उसको अपने प्रदेश की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए बुलाता है और फिर वो धीरे धीरे बाबा निराला के करीब हो जाती है। उधर बबीता आजकल मुख्य साधु बन चुकी है। उसे माता बबीता का दर्जा मिल चुका है, लेकिन अब उसे भी राजनीति आ गई है। हुकुम सिंह के खास आदमी को जब उसके मुताबिक मिनिस्ट्री नहीं मिलती तो बबीता उसके साथ मिलकर इसको मिनिस्ट्री दिलाने का वादा करती है, लेकिन 50% हिस्सा मिनिस्ट्री में उसका भी होगा। ऐसी डील करती है। दिलावर रेवेन्यू मिनिस्ट्री चाहता है जिसकी कीमत आश्रम ने 75 करोड़ लगाई है। ऐसे ही कई और भी मंत्रालय हैं जिनकी प्राइस वैल्यू आश्रम ने 250 करोड़ तय की और इस 250 करोड़ की मिनिस्ट्री में बबीता अपनी हिस्सेदारी तय करती है। इसके लिए वो विदेश से अपने पुराने आशिक को बुलाती है जो उस वक्त मंत्रालय पाने के लिए खूब भटका था जब पिछली बार सुंदरलाल की सरकार थी। लेकिन सुंदरलाल की सरकार में सभी मिनिस्ट्री पर मीशा ग्रुप की पकड़ थी। बबीता अपने पुराने आशिक से 250 करोड़ इन्वेस्ट करने को बोलती है और वो मान जाता है। पावी प्लांट उगाने के लिए जब आश्रम को पता चलता है कि वो जंगल जो मिश्रा ग्लोबल को दिया था उचित है तो बाबा निराला उस जंगल और इसके साथ लगे आदिवासियों के 6000 एकड़ जंगल को भी आश्रम में मिलाने की तैयारी में होता है, क्योंकि अब तो CM भी इनके हाथ में है। ओवरऑल देखा जाए तो इस बार बाबा ने और ज़्यादा ऊंची उड़ान ली है और उनका रुतबा और भी ज़्यादा बढ़ गया है।
दूसरी तरफ सुंदरलाल वर्तमान सरकार और बाबा के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देता है और उजागर सिंह भी नताशा के साथ मिलकर सबूत जुटाने में लगा है। इधर बाबा अपने ही एक आदमी बलवंत को डीआईजी बना देता है और पूरे तंत्र को अपने हिसाब से चलाने लगा है। बाकी आगे काफ़ी कुछ है सीरीज़ में देखने के लिए, जिसके लिए आपको 50-50 मिनट के 10 एपिसोड्स देखने होंगे। एक्टिंग सबकी बेहतर है और डायरेक्शन स्टार्टिंग से अच्छा रहा ही है। एक कसी हुई कहानी है जो पब्लिक डोमेन में भी है और आपको बांध कर रखती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।